अपने जहन के अंदर लाइए कि खलीज फारस से एक जहाज तेल लेके निकला और स्टेट ऑफ हरमुज की तरफ बढ़ रहा है। समुंदर बज़ाहिर पुरसकून है, जहाज पर मौजूद अमला अपने मामूल के काम में मसरूफ है, दुनिया की बड़ी मईशतों के लिए सिर्फ एक और तजारती सफर है। लेकिन फिर चंद लम्हों में एक नामालूम प्रोजेक्टाइल जहाज से टकराए, आग भड़के, अमला हंगामी कार्रवाई शुरू करे और खुशकिस्मती से आग पर काबू पा लिया जाए, तमाम अफराद महफूज रहे, माहौलियाती नुकसान की कोई इतला न मिले। लेकिन इस वाक़े की अहमियत उस आग से अब कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर जो चंद दर्जन किलोमीटर चौड़ा बहरी रास्ता है, जिसके जरिए आलमी तवानाई की एक बड़ी मिकदार दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है, ये एक तजारती जहाज को पहुंचने वाला नुकसान सिर्फ उस जहाज का मसला नहीं, ये इंश्योरेंस कंपनीज, शिपिंग कंपनीज, तेल की कीमतों, एशियाई मीशतों और बिलाखिर दुनिया भर के सार्फिन तक पहुंचता है। और हमें दस्तयाब एदाद शुमार ये दिखाई देते हैं कि पिछले हफ्ते और इतवार में सिर्फ 13 जहाज यहां से गुजरे थे, जबकि रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों जहाज यहां से गुजरते थे। अब ओमान के साथ ईरान ने किन मामलात को तय किया है, ये एक अलग मामला। सवाल यह है कि इसी रास्ते पर एक तजारती जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल से आग लगने का निशाना बन जाता है, तो वहां पर यह जंग रुकती हुई दिखाई देती है, मुज़ाकरात की मेज पर पहुंचती दिखाई देती है, या ये वाकयात की तरतीब कुछ और बता रही। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाजरीन, बरतानवी मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने 27 अगस्त को यह बताया कि मकामी हुकाम जो हैं उनके मुताबिक एक प्रोजेक्टाइल ने तजारती टैंकर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में आग भड़की, आग पर काबू पाया, जहाज का अमला जो था उसका हिसाब किताब मुकम्मल था और इसीलिए किसी जानी नुकसान की इतला नहीं हुई, ना कोई माहौलियाती नुकसान हुआ। ये वाजे नहीं हुआ कि प्रोजेक्टाइल कहां से आया, उसको किसने फायर किया और उसका असल टारगेट क्या था। क्या ईरान ने यह तस्लीम किया कि हमने किसी बहरी जहाज को ओमानी रास्ते से रोकने की कोशिश की, उसको बारहा तंबीह की गई और हमने उसको प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया? क्योंकि कतर वाला जो मामला था उसमें ईरान ने इसे कबूल किया। अब खामोशी क्यों है? गुज़श्ता कई माह से ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा इस आबी गुजरगाह को आलमी सियासत का मरकजी नुक्ता बना चुका है। अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ मुआशी और तस्वीराती जंग मुसल्लत कर रहा है। इस पूरे तनाज़े के बीच में वो तजारती रास्ता अभी भी वैसा ही मौजूद है, अभी भी खतरे वैसे ही हैं। ईरान और ओमान ने जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए एक आर्जी इंतजाम की तरफ पेशकदमी कर दी है कि दरमियान वाला 7 किलोमीटर का एरिया जो है वो आने और जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ईरानी नायब वजीर खारजा जो है उन्होंने 25 अगस्त को ईरानी सरकारी टेलीविजन को यह बताया था कि खलीज फारिस में जो जहाज दाखिल होंगे उसका कुछ हिस्सा ईरानी और कुछ हिस्सा ओमानी पानियों से गुजरेगा और यह इंतजाम मुस्तकिल नहीं होगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान और ओमान अगले 30 से 60 दिन में एक मुस्तकिल बहरी ट्रैफिक प्लान तैयार करने की कोशिश करेंगे। अब जहाज जो है ये ईरान की तरफ से जाते हैं और ओमान की तरफ से वापस आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि तजारती जहाजों को किस रास्ते से महफूज तरीके से गुजारा जाएगा। उस दौरान जब एक तजारती जहाज को प्रोजेक्टाइल भी लगे, 27 अगस्त का वाकया भी हो और फिर आने और जाने वाली लेन्स को तब्दील कर दिया जाए, क्यों? आने और जाने वाली लेन्स अलहदा अलहदा क्यों थी? यानी ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ईरान की तरफ से जहाज जाने की बजाय वापस उस रास्ते से आ जाए? ईरान की तरफ जो पानी मौजूद है उसकी गहराई कम है, वो पानी 20 से 60 फीट गहरा है। जब एक जहाज वहां से गुजरता है तो उस जहाज के खाली होने पे वो वहां से गुजर सकता है। यानी जब जहाज जाते हैं तेल भरने के लिए तो वो ईरान के रास्ते से गुजरते हैं, वहां पे जहाज के टकराने की जो इम्कानात हैं वो कम होते हैं। वापसी के ऊपर जब जहाज भर के आता है तो तेल जो है उसका अपना वजन है और वो शैलो वाटर में जब जहाज तैरता है तो वो मजीद नीचे धंस जाता है पानी में, तो वहां पर उसे मजीद गहराई दरकार होती है। और ओमान का जो रास्ता है वहां पर 200 फीट गहरा पानी है, तो यानी जहाज ईरान के रास्ते से जा सकते थे, ओमान के रास्ते से आ सकते थे, या दूसरी सूरत में ओमान के ही रास्ते जा सकते हैं और ओमान के ही रास्ते आ सकते हैं। तो इसलिए अब दरमियानी रास्ता जो है उसको इख्तियार करने की बात की गई। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे बंद तो नहीं हुई। केपलर ने जो रिपोर्ट किया है, जो इस पूरे मंजरनामे को रिपोर्ट करता है कि शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से जहाज कहाँ कहाँ से मूव किए, किस रास्ते से गुजरे,
उसने जो जहाज़ों की मूवमेंट की तादाद बताई है वो बहुत ज़्यादा भी कोई हुई तो वो 15 जहाज़ों की पूरे हफ्ते की बात होती है। क्या ये सिर्फ एक जहाज़ है? इसके पीछे कार्गो है, इंश्योरेंस है, अमला है, बंदरगाह है, खरीदार है, बैंकिंग निज़ाम है, सबसे बढ़ के एक आलमी सप्लाई चेन है। तो आबनाए हरमुज में ये जो टारगेट हुआ है, ये टारगेट किसकी तरफ से किया गया और इसके पसे पर्दा? दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से इसराइल के मगरबी किनारे को फोर्थ लेवल के अंदर शामिल किया जाना। और ये मगरबी किनारा वही है जहां पर ईरान ने इस जंग के दौरान हमले किए थे, उसको फोर्थ लेवल में शामिल कर दिया और अपने शहरियों को यह कहा कि वहां का सफर करने से गुरेज करें। तो अमेरिका अगर अपने शहरियों को कहता है तो सालाना बुनियाद के ऊपर 4 लाख सयाह जो हैं वो इसराइल का रुख करते हैं। और अमेरिका अगर वहां के लिए फोर्थ लेवल अनाउंस कर दे तो क्या ये एक नई जंग की इब्तदा दिखाई देती है? उन्हीं दिनों के अंदर अमरीकी महकमा खारजा यह भी कहे कि बराह रास्त ईरान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि रूस ये कहे कि ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात हो चुके हैं, अब ये टेबल पे बैठने बाकी हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा क्या है? इस खेल में ओमान भी इंतहाई अहम है। ओमान ईरान के करीब है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात है। माजी में ईरान और अमेरिका के दरमियान रवाबित का एक अहम जरिया भी रहा। मस्कत ने कई मरतबा ऐसे मौके पर सालसी या बैक चैनल डिप्लोमेसी की है जहां बराह रास्त वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान राबिता मुश्किल था। अब आबनाए हरमुज के कंट्रोल के हवाले से ईरान और ओमान में तो एक प्लानिंग स्ट्रेटेजिक एतबार से हो चुकी, जिसे वो मुस्तकिल हल नहीं समझते लेकिन इब्तदाई हल जरूर समझते हैं। तो फिर ऐसा बंदोबस्त जिसका मकसद यह है कि सियासी तनाज़ा खत्म हो या अपनी जगह पर मौजूद रहे, जहाज़ों का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो या चलता रहे, अमरीकी दबाव बढ़ता रहे या कम हो। लेकिन ट्रंप का 17 अगस्त का एक इंटरव्यू ओमान को धमकी अमेज अंदाज में खबरदार करने वाला था कि अगर ओमान अमरीकी मफादात की राह में आया तो अमरीका कार्रवाई करेगा। अगर एक तरफ ओमान ईरान के साथ बहरी इंतजाम पे काम कर रहा है, दूसरी तरफ वॉशिंगटन उसे ईरान के लिए सहूलतकारी के तौर पे देखे, तो मस्कत के लिए भी तवाजुन कायम रखना इंतहाई मुश्किल। तो यहां पर आबनाए हरमुज एक बड़ा जोग्राफिया नहीं रही, वो सिफारतकारी बन चुकी है, वो ताकत बन चुकी है, वो आलमी मईशत का चौराहा बन चुकी है। अब सवाल यह कि ईरान इस रास्ते को इतनी अहमियत कितनी देर तक देता रहेगा? जवाब बड़ा सादा है। ईरान खुद आबनाए हरमुज के शिमाली हिस्से पे है, उसके पास इस खत्ते में जोग्राफियाई पोजीशन है, सब जान चुके हैं। उसका इस्तेमाल उसने कैसे किया वो उसने बता दिया। ओमान आबनाए के जनूबी हिस्से से है, उन्होंने अपना हिस्सा इस्तेमाल करना चाहा तो उनको साथ में लाके एक दरमियानी 7 किलोमीटर की पट्टी का मामला जो है उसको एक मुतालिबात और सिफारिशात के तौर पे आगे रख दिया। लेकिन ये इंतजाम उस वक्त तक मुकम्मल हल नहीं बन सकता जब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान बुनियादी तनाज़ा बरकरार रहे। इक्तसादी तहकीकाती इदारे ING ने भी यही नुक्ता उठाया। उसके मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान कोई भी मुआहिदा खुद ब खुद तेल की तरसील को मामूल पर नहीं ला सकता। मामूल की सूरत हाल के लिए अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदियों और दबाव में कमी जरूरी है। तो अब अगर ये मुतालिबात अपने एक दूसरे के सामने रख के दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं और कोई प्रोजेक्टाइल वहां पर हिट कर रहा है, एक तरफ फोर्थ लेवल इसराइल के लिए सफर करने के हवाले से जारी किया जा चुका है और एक तरफ जो CIA चीफ है वो मॉस्को में जाके मुलाकात करके आ रहा है और दुनिया को यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन के मामले पे बात थी, दुनिया को दूसरा मसला नेटो के किसी रुकन मुल्क पे हमला बताया जाता है और फिर यह भी बताया जाता है कि इस गुफ्तगू के अंदर ईरान भी जो था वो ज़ेरे बहस आया। तो फिर इस पूरे मंजरनामे में चीजें क्या डेवलप हो रही हैं? 27 अगस्त का वाकया, एक तजारती टैंकर, एक नामालूम प्रोजेक्टाइल, आग, आग पर काबू, अमला महफूज, लेकिन सवाल बाकी। अब उन्हीं सवालों में सवाल ये कि किसने किया, क्यों किया, जिम्मेदारी कबूल क्यों नहीं की गई, मकसद जहाज को तबाह करना था, खौफ पैदा करना था या किसी बड़े अस्करी या सियासी पैगाम का हिस्सा था? फिलहाल इन सवालात पे हतमी फैसला देना दुरुस्त नहीं है, लेकिन डॉट में लाते चलें तो हालात बेहतरी की तरफ माइल होते दिखाई नहीं देते। उम्मीद करनी चाहिए, अच्छा ढूंढना चाहिए। दुनिया अच्छा ढूंढने के दर पे है, हम भी अच्छा ढूंढने के दर पे हैं, लेकिन उस अच्छे का लिबादा पहनाकर बुराई किस हद तक इस खत्ते पर मुसल्लत होती रही है ये सभी जानते हैं। अब वो बुराई किस हद तक अपना कला कमा कर सकती है या दूसरों में इस्तात है, वो वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।